वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस। मैंने लास्ट वीडियो में एक पैसिव वॉइस का ओवरव्यू दिया था, सारे कॉन्सेप्ट शेयर किए थे, रूल्स शेयर किए थे, कैसे एक्टिव से कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ये बताया था मैंने। तो गाइज अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो एक बार उसे प्लीज़ ज़रूर देख लें। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि गाइज अगर एक्टिव से यानी टेंस के अगर हम पैसिव बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती है, उसके क्या रूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि डू डस चेंज होकर इज एम आर में कन्वर्ट हो जाता है, इज एम आर चेंज हो जाता है इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग में। तो ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो चेंज होके ये हो जाती है, क्योंकि एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब से डिफरेंट होती है, ये आपको याद रखना है। और जो प्रोनाउन होता है वो चेंज होकर के वो ये बन जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो गाइस आज हम एक्टिव से कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, आज कुछ हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन है गाइस, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आपको पैसिव वॉइस के बहुत अच्छे से रूल्स समझने हैं। गाइस मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे राम टीचर्स श्याम। तो सबसे पहले गाइस बात ये आती है कि अगर आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सेंटेंस को जो कन्वर्ट करना चाहते हैं वो टेंस कौन सा है। ओके, वो कौन सा टेंस है, क्योंकि आपको टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करके लगानी है। ओके, अगर राम टीचर्स श्याम लिखा हुआ है मीन्स कि राम टीचर्स श्याम, राम श्याम को पढ़ाता है। ता है ती है इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ राम के साथ टीचर्स लगा हुआ है। ओके, राम टीचर्स श्याम यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेंटेंस। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो राम टीचर्स श्याम ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका मतलब अगर राम श्याम को पढ़ाता है, अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, श्याम को राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। ओके, तो रूल क्या आता है कि जो सब्जेक्ट ये है राम एंड ऑब्जेक्ट जो है वो श्याम है और टीचर इज द मेन वर्ब। ओके, तो ये तीनों चीजें पहले आपको समझ लेनी है कि कौन कौन सा क्या है। सबसे पहले गाइस आपको टेंस पहचानना है, उसके बाद आप इस पर टिक कर लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एंड मेन वर्ब क्या है। बस आपको तीन चीजें याद रखनी है, फिर आपको बहुत इजी कन्वर्ट करने में बहुत इजीली आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले क्या आता है रूल में सबसे पहले क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो श्याम आपको सब्जेक्ट की जगह लिखना होगा। ओके, श्याम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये तीन होती है। तीनों में से कौन सी लगेगी ये आपको इसके अकॉर्डिंग लगानी है जो सब्जेक्ट आपने लिखा है। अब श्याम के साथ एम तो लगेगा नहीं, श्याम के साथ आर तो लगेगा नहीं, श्याम के साथ हमें क्या लगाना होगा इज, क्योंकि श्याम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट तो श्याम के साथ इज लगाना होगा। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या लगती है मेन वर्ब। और गाइस मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपको जो भी पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो या किसी मॉडल का हो, इंपेरेटिव का हो, अगर आपको पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो मेन वर्ब का हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, चाहे किसी भी टेंस का हो। ओके, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट। श्याम इज टॉट, उसके बाद बाय का यूज करना है आपको। श्याम इज टॉट बाय राम, यानी श्याम को राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। ओके, ये इसकी हिंदी होती है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, ही इज प्रेजिंग मी, यानी वह मेरी प्रशंसा कर रहा है। ओके, वह मेरी तारीफ कर रहा है। ओके, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन टेंस कौन सा है, ये टेंस है इसके साथ आईएनजी लगा है, मींस कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने बताया हुआ है इज एम आर। ठीक है, ही इज प्रेजिंग मी, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ढूंढना है कि सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट आपको मी है। वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। वो किसकी प्रशंसा कर रहा है, वो मेरी कर रहा है। तो मेरी इज एन ऑब्जेक्ट और ही वह कर रहा है, जो डूअर होता है, करने वाला होता है काम, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, तो आपको मी को उठाकर यहाँ लाना है, लेकिन अगर मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी एज इट इज टूट के आएगा नहीं। मैंने यहाँ पे ये भी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मी आई मी बन जाता है एंड मी आई बन जाता है। तो मी उठाकर आप अगर सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो आपको आई लिखना होगा। ओके, आई के बाद क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अब हमें क्या लगानी है, इसको लगानी नहीं होगी क्योंकि ही के अकॉर्डिंग इज लगा था। अब हमें मी यानी आई के अकॉर्डिंग अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। ओके, अच्छा अब देखिए इज एम आर वाले में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर और प्लस बीइंग होती है। ओके, तो अब आई के साथ आपको इज लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, आपको एम लगाना होगा और इसमें बीइंग जोड़ना होता है।
ऐड करना होता है। इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, लेकिन आप पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव में कुछ तो चेंज होगा। तो आई एम बीइंग, अब उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया था, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाया था। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाना है। थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्रेज को क्या कहेंगे, प्रेज्ड। प्रेज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अब आईएनजी से मतलब नहीं है, हमें जो भी पैसिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब लगेगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। आपको ये चीज ध्यान रखना है, प्रेज्ड, आई एम बीइंग प्रेज्ड। अब उसके बाद मैंने बाय का यूज किया है, आप बाय लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे श्याम मैंने उठा करके श्याम, राम को श्याम मतलब राम इधर ले आया था, वैसे हमें क्या करना है, ही को उठा के उधर ले जाना है। अब मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ही उधर जाएगा तो ऑलरेडी ही तो रहेगा नहीं, तो ही को चेंज करके क्या बनाना है, आपको हिम बना देना है। ओके, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाय हिम। ओके, यानी मेरी प्रशंसा उसके द्वारा की जा रही है, मेरी प्रशंसा उसके द्वारा की जा रही है। ओके, he has helped me, वह मेरी मदद कर चुका है। यानी कि सबसे पहले आप ढूंढिए कि कौन सा ये टेंस है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, मींस कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है, चुकी है वाला। अगर आपने ये टेंस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। he has helped me, इसमें आप ढूंढिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट मींस कि ये वाला टेंस हो गया। आपको हेल्पिंग वर्ब में आपको बीन जोड़ना होगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपको मी उठा करके आपको यहाँ लाना है, यानी आय हो जाएगा। ठीक है, अगर मी नहीं होता, सपोज अगर यहाँ पे अस होता, आप अस को चेंज करके, यहाँ मैंने लिखा हुआ है अस जो है चेंज हो जाता है वी में, वी रहेगा तो अस बन जाएगा, अस इधर आएगा तो वी बन जाएगा। ओके, तो अस आप यहाँ वी लगा सकते हैं। अच्छा, आप देखिए कि वी के साथ तो हैज नहीं लगेगा ना, तो वी के साथ हमें हैज तो लगाना है, क्योंकि वी इज अ प्लूरल, वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ हमें क्या लगाना होता है, वी के साथ हैव। अब इसमें अब हैव के साथ कुछ तो अलग लगेगा, क्योंकि हैव तो ऑलरेडी ये हेल्पिंग वर्ब है ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो बीन आपको और ऐड करना होगा। याद रखिएगा, एक्टिव में एक्टिव की लगाइएगा, पैसिव में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। ही, वी हैव बीन। अब यहाँ थर्ड पोजीशन में क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, हेल्प, ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म होता है और आपको पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो ये थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए, अगर थर्ड फॉर्म आपको नहीं याद होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। वी हैव बीन हेल्प्ड, अब बाय का यूज कीजिए और ही को हिम में कन्वर्ट कर देते हैं। वह मेरी मदद कर चुका है, यानी वह हमारी मदद कर चुका है, असली दिया मैंने, वह हमारी मदद कर चुका है, तो हमारी मदद उसके द्वारा की जा चुकी है। ओके, ये पैसिव है, इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो गाइस पैसिव वॉइस एग्जैक्टली होता क्या है कि आप उस सेंटेंस को दूसरी तरह से कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। ओके, कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, टेंस मतलब सेंटेंस बनाने का थोड़ा तरीका बदलता है, बट उसका जो सेंस है वो सेम रहता है, मतलब उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। ओके, शी गेव मी अ बुक। अच्छा, एक चीज इसमें देखिए, ये कौन सा टेंस है, टेंस है, इसमें गेव लगा है, मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में यूज होता है। ओके, वह मुझे एक किताब, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया, इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे शी इज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ सॉरी शी इज ए सब्जेक्ट, मी और अ बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दो मिल रहा है, तो शी इज अ सब्जेक्ट हो गया और मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और अ बुक दूसरा ऑब्जेक्ट है। मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिल जाए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो इसको हम दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसने मुझे एक किताब दिया, एक किताब उसके द्वारा मुझे दी गई, एक तो आप ये बोल सकते हो, मुझे उसके द्वारा एक किताब दी गई। ठीक है, तो आप ये दोनों तरह से बना सकते हो। दोनों, पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम मी को सब्जेक्ट बना के पहले करते हैं। ओके, तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। ओके, आई। अब उसके बाद यहाँ देखिए जो डिड वाला है, यानी ये डिड वाला सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन हम अफर्मेटिव इंडेफिनिट में क्या किया है, एस जोड़ते हैं, उसी तरह से बिल्कुल क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पे भी हम अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते, सिर्फ क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं मेन वर्ब का। तो अब हमें पैसिव बना रहे हैं, अब तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। डिड की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज एंड वर, पैसिव वॉइस में। तो आई के साथ हमें क्या लगाना है, वॉज या वर, आई के साथ वॉज लगेगा, आई वॉज। उसके बाद थर्ड पोजीशन में क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब होगा गिवन, गिव सेकंड फॉर्म है, गिवन इज द थर्ड फॉर्म। आई वॉज गिवन, क्या दिया गया मुझे, आई वॉज गिवन अ बुक, एक किताब दी गई,
इसके द्वारा, उसके द्वारा, यानी बाय शी का हर हो जाता है। तो आप एक तो इस तरह से बना सकते हो, शी गेव मी अ बुक को आई वाज गिवन अ बुक बाय हर। अच्छा, अगर आप मी को एज अ ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर करते, अगर मान लीजिए मी को नहीं लाना चाहते अगर आप आगे, और अबुक को आप स्टार्टिंग में लाना चाहते हो, तो आप इसको कैसे बनाते हैं? तो अबुक से आप शुरू करिए, अबुक। ओके, अब अबुक के साथ ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अबुक के साथ भी आपको वॉज लगाना है। वॉज गिवन, एक किताब दी गई, किसे दी गई? मुझे दी गई। अच्छा, एक चीज आपने देखा, जब मैंने मी को सब्जेक्ट बनाया था तो मी आई बन गया था। ओके, लेकिन यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव पार्ट में अभी भी है। अगर मी जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आए और इसको हमें सब्जेक्टिव पार्ट में करना होगा कन्वर्ट, तो वो मी आई बन जाएगा। ओके, अगर हमें मी ऑब्जेक्टिव पार्ट से ऑब्जेक्टिव पार्ट में ही रखना है तो वो एज इट इज रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मी अगर आप पहले से भी ऑब्जेक्ट में है, अभी भी ऑब्जेक्ट में है, तो वो जो है हमारा वैसे ही रहे, वो चेंज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमें मी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि जहां था वहीं है वो। अब बुक वॉज गिवन मी बाय, अब यहाँ पे क्या करना है? शी का हर। ओके, तो इसको दो तरह से हम बना सकते हैं। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, मुझे एक किताब दी गई उसके द्वारा, एक किताब मुझे दी गई उसके द्वारा। दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है, थोड़ा बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो आप दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस अगर आपको दिखे तो आप दो तरह से उसे बना सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द कारपेंटर वॉज मेकिंग अ टेबल। ओके, मतलब क्या हुआ? बढ़ई जो है वो एक टेबल बना रहा था। तो कौन सा टेंस हुआ? ये वॉज के साथ आईएनजी लगा हुआ है, मींस ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हमें क्या करना है? बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है, कारपेंटर कौन बना रहा है? कारपेंटर बना रहा है। क्या बना रहा है? एक टेबल बना रहा है, टेबल इज एन ऑब्जेक्ट और कारपेंटर इज द सब्जेक्ट। ओके, आपको क्या करना है? अ टेबल उठा करके इधर ले आना है। एक टेबल बनाई जा रही है, अ टेबल। अच्छा, अब टेबल के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज बीइंग। ठीक है, टेबल सब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो टेबल के साथ वॉज ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे वॉज के साथ हमें बीइंग ऐड करना होगा, क्योंकि देखिए वॉज वर वाले में जब पैसिव बनाएंगे आप, तो वॉज बीइंग एंड वर बीइंग का यूज करेंगे। तो अ टेबल वॉज बीइंग, उसके बाद क्या है? मेन वर्ब है मेक, मेकिंग। मेकिंग को हम क्या करेंगे? मेड कर देंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज होता है हमेशा। अ टेबल वॉज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, बाय द कारपेंटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे अफर्मेटिव सेंटेंस के गाइस। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपको जो है सेंटेंस आपको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है, अगर वो अफर्मेटिव है तो वो अफर्मेटिव में ही कन्वर्ट होगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव में ही कन्वर्ट होगा, और अगर वो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही बनेगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मतलब क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में दोनों के सेंस सेम होने चाहिए, बस एक तरीका अलग होता है बोलने का। ओके, तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे होता राम डज नॉट टीच श्याम, राम श्याम को नहीं पढ़ाता है, तो आपको क्या करना होगा? सिंपली श्याम इज नॉट टॉट बाय राम, बस आपको नॉट ऐड कर देना होगा। ही इज नॉट प्रेजिंग मी, आई एम नॉट बीइंग प्रेज्ड बाय हिम। ओके, इसमें भी नॉट ऐड हो जाएगा। अगर हम इसमें करते हैं ही हैज नॉट हेल्प्ड अस, तो आपको क्या करना होगा? वी हैव नॉट बीन। ये आपको याद रखना है कि जब दो वर्ड वाली आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी तो नॉट हमेशा बीच में, नॉट हमेशा पहली वाली के बाद लगता है। ओके, वी हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय हिम, शी गेव मी अ बुक। तो क्या करेंगे? अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करते? तो शी डिड नॉट गिव मी होता, तो आपको यहाँ क्या करना है? आई वॉज नॉट गिवन अ बुक बाय हर, अ बुक वॉज नॉट गिवन मी बाय हर। ओके, आपको यहाँ पे नॉट आपको ऐड कर देना है अगर नेगेटिव आप बना रहे हैं तो। The carpenter was not making a table अगर होता तो a table was not being made by the carpenter। ओके, ये हमारे सारे हो गए नेगेटिव के एग्जाम्पल जो अभी मैंने बताए हैं। अच्छा, इसी को अगर आपको इंटेरोगेटिव में करना होता, सपोज इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, अगर यहाँ पे होता कि डज राम टीच श्याम, अगर डज आ जाता और बोलता कि डज राम टीच श्याम, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे डज, अगर इसको इंटेरोगेटिव बना देते, डज राम होगा, डज लगता तो ये हट जाता, तो डज राम टीच श्याम, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। जब इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू है एक्टिव में, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, तो हमें क्या करना होगा? इज उठाकर हमें यहाँ कर देना होगा। तो ये हमारा हो गया पैसिव के एग्जाम्पल्स, मतलब इंटेरोगेटिव के। इज श्याम टॉट बाय राम। अच्छा, अगर ये WH वर्ड वाले सेंटेंसेस होते, सपोज
राम श्याम को क्यों पढ़ाता है। अगर यहाँ why ऐड होता, why, आप क्या करते, why does राम teach श्याम, आपको यहाँ पे भी why ऐड कर देना होता, why is श्याम taught by राम। ओके, तो ये अगर गाइस याद रखिएगा, अगर why, when, what, where से स्टार्ट है सेंटेंस एक्टिव, तो आपको पैसिव जो है why, when, what से ही स्टार्ट करना होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये सब भी सारे में भी सेम जो है कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको ये प्रेजेंट डेफिनेट के एग्जांपल बताए हैं, इसमें भी अगर आपको इंटरोगेटिव मिलता तो आपको क्या होता कि इस पहले आ जाता, इज ही प्रेजिंग मी, तो क्या होता, आपको एम उठा के यहाँ पहले कर देना होता। पैसिव में भी आपको पैसिव में भी जो शुरू होगा जो सेंटेंस वो जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ये याद रखिएगा। ही हैज हेल्प्ड अस, अगर आपको हैज ही हेल्प्ड अस होता, हैज यहाँ लगा होता, अगर आपको क्या करना होता, हैव उठा करके आपको यहाँ पहले लगा देना होता, हैव वी बीन हेल्प्ड बाय हिम। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल जो हैं ये इंटरोगेटिव के हो गए। अगर वाई स्टार्टिंग में लगा होता तो आप पैसिव भी वाई से ही स्टार्ट कीजिएगा। पैसिव भी अगर एक्टिव में व्हेन लगा हुआ है, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड है, तो आपको पैसिव भी इंटरोगेटिव से स्टार्ट करना है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। अगर सेंटेंस, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और एग्जाम्पल्स करके देखते हैं इंटरोगेटिव के। गाइस, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, हु स्टोल द पेन, यानी किसने पेन चुराई। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी डिड वाला सेंटेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म दिख रहा है हमें। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वॉज एंड वर, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डिड जो है चेंज हो जाता है वॉज एंड वर में। इसको बनाने के क्या रूल्स हैं गाइस, इसका मतलब होता है किसने पेन चुराई। अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, किस चीज़ की आप इंग्लिश बनाएंगे, पेन किसके द्वारा चुराई गई। ओके, तो सबसे पहले आपको बाय हूम से स्टार्ट करना होता है। ये इसमें थोड़ा रूल चेंज है। अगर आपको सेंटेंस हु से स्टार्ट दिखता है एक्टिव में, अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको बाय हुम से स्टार्ट करना होगा, यानी किसके द्वारा। ओके, किसके द्वारा पेन चुराई गई, तो बाय हुम से स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होगी। बाय हुम के बाद आपको वॉज लगाना है। वॉज क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव की। पास्ट इंडेफिनिट में द पेन जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमें वॉज लगाया। अगर प्लूरल होता तो हमें वर लगाना होता। बाय हुम वॉज द पेन स्टोलन। ओके, बाय हुम वॉज द पेन स्टोलन, यानी पेन किसके द्वारा चुराई गई। ओके, ये पैसिव हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, वेयर वॉज ही कुकिंग फूड। ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वॉज के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव की, वॉज बीइंग एंड वर बीइंग। ओके, सबसे पहले इसमें क्या रूल है, WH वर्ड जो है वो एज इट इज आप लिख दीजिए, वेयर। ओके, कहाँ उसके द्वारा खाना पकाया जा रहा था। ओके, आप पैसिव क्या बनाएंगे, कहाँ उसके द्वारा खाना पकाया जा रहा था, वेयर। उसके बाद आपको क्या लगाना है, फूड यहाँ आएगा, तो फूड के लिए आपको वॉज या वर्ब क्या लगेगा, आपको यहाँ पे वॉज लगाना होगा, वेयर वॉज फूड। उसके बाद बीइंग, वेयर वॉज फूड बीइंग। उसके बाद कुक्ड, थर्ड फॉर्म द मेन वर्ब कुक्ड बाय हिम। ओके, वेयर वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया, यानी खाना उसके द्वारा कहाँ बनाया जा रहा था। ओके, When does he help me, वह मेरी मदद कब करता है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि डज लगा हुआ है, डज चेंज हो जाता है इज एम आर में। व्हेन आप एज इट इज लिख दीजिए जहाँ है व्हेन। उसके बाद व्हेन के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है, ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब लगी है, आपको पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ही जो सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो आपको जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी आई बन जाएगा, आई के साथ एम होता है। व्हेन am I helped by him। ओके, when am I helped by him, यानी when does he help me, वह मेरी मदद कब करता है, यानी मेरी मदद उसके द्वारा कब की जाती है। ओके, ये पैसिवाइज हो गया। इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।